वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीईओ और पीसीएस की डिवाइस सीरीज में। और डिवाइस सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बीईओ के लिए वो है भारत के पड़ोसी देश। ये ज्योग्राफी की क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है भारत के पड़ोसी देश। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि हमारा तरीका है पढ़ने का कि पहले हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, देन इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है और ये लगभग सभी पेपर्स में करीब इससे एक आध सवाल आपको देखने को मिल जाता है नॉर्मली, ठीक है। कि भारत के पड़ोसी देश के साथ मतलब किसके साथ सीमा लगती है, किसके साथ नहीं लगती है, बेसिक सवाल होते हैं, यहाँ से बन जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो आज हम इसमें पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं। देखो, भारत 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहला फैक्ट आपको, इसको मैं मैप से भी बता दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इसे देख सकते हो। तो भारत कुल 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये स्टेटमेंट है, आपको प्रॉपर याद रखना है। फैक्ट है ये कि भारत कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करेगा, तो आपका जवाब होगा 9 टोटल ऐसे देश हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है। उनमें भी 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारी लैंड बाउंड्री है, यानी स्थलीय सीमा है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और 2 ऐसे हैं जिनके साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। पहले हम देखेंगे वो देश जिनके साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी अपनी स्थलीय सीमा शेयर करते हैं। देखो, उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मैं भी मैप पे भी आपको दिखाऊंगा। उत्तर में आपको मिलेगा चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व की ओर आपको मिलेगा बांग्लादेश और म्यांमार। इसके अलावा त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये पेपर में कई बार आ चुका है। प्रश्न है कि बताइए ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसके तीनों ओर बांग्लादेश है, तो आपका जवाब होता है त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक जीरो लाइन भी है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि जीरो लाइन किस किस के बीच में है स्पेशली। तो जीरो लाइन का फिर आप आंसर करते हो त्रिपुरा और बांग्लादेश। श्रीलंका, अगर वाटर बाउंड्री की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव भी हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक बार आपको मैप पे ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं। देखो, यहाँ पर आप प्रॉपर इसको देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर आपको इसके पड़ोसी दिखाई देंगे, ये रहा, जूम कर देता हूँ जिससे आपको बेहतर दिखाई दे। देखो, ये रहा पाकिस्तान, प्यारा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत हरामखोर है। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा यहाँ पर अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है चाइना, ये आपको दिख रहा है ये है पूरा का पूरा नेपाल। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है भूटान। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये है बांग्लादेश और ये जो आप देख रहे हैं ये है म्यांमार। तो हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे स्थलीय सीमा के साथ लगने वाले देश। नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये है श्रीलंका और इधर लक्षद्वीप से थोड़ा सा और नीचे बढ़ोगे तो ये है मालदीव, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से टोटल 9 देश ऐसे हैं जिनके साथ हम अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें 7 है ऐसे जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा है और 2 है ऐसे जिनके साथ हमारी समुद्री सीमा है। आई बात समझ में? नहीं आई? अब और इनको डिटेल में पढ़ते हैं और देखेंगे भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो इन विदेशी देशों के साथ मतलब इन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अफगानिस्तान की। देखो भाई, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा क्षेत्र सीमा बनाता है वो है लद्दाख का वो हिस्सा जो आज पाकिस्तान के पास है, जिसको हम कहते हैं पीओके। तो ध्यान रखना, जो अफगानिस्तान है उसके साथ हमारी लैंड बाउंड्री शेयर होती है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा हिस्सा अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है वो आज के समय में पाकिस्तान के पास है, वो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना।
तो डायरेक्टली हम बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, लद्दाख के तौर पे। लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई बहुत कम है, केवल 106 किलोमीटर है। तो पेपर में इस तरह के सवाल आता है कि भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ है, तो आपका जवाब होगा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की राजभाषा भी यहाँ पे दी हुई है, वो है पश्तो और दारी, और मुद्रा भी पेपर में पूछ लेता है, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये है अफगानी मुद्रा, यहाँ पर चलती है, ठीक है, और राजधानी अफगानिस्तान की काबुल। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही मुश्किल से ये पीडीएफ बनाई जाती है। हमारी टीम जो है सीएस की, देखो हमारा काम तो बस पढ़ाने का है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है ऐसे लोगों का होता है जो कैमरे के पीछे होते हैं। भाई हम तो क्या है, कैमरे के आगे आके ज्ञान पेल गए, हमने पीडीएफ थोड़ी बनाई है। पीडीएफ जो है बनाने वाली टीम अलग है, और विश्वास मानिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो दिन रात लगे रहते हैं, इसलिए ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो बिल्कुल वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एससीएस जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए चीज़ें बनाता है। तो हमने देखा कि पेपर में इस तरीके से सवाल आ रहे हैं, तो हमने उसको अपनी पीडीएफ में अब अपडेट किया है। यही कारण है कि एससीएस के सिलेक्शन यूपी, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बीओ हो या आरओआर हो, इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इनकी मेहनत को एक बार सैल्यूट करते हैं हम, और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। फिर बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ हमारे 5 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। नाम देख लो इनके, ये है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इनको याद करने की एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है, देखो इनकी ट्रिक है AMTM बंगाल, AMTM बंगाल, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ए से हो गया असम, एम से चाहे तो मेघालय कर लो, चाहे मिजोरम कर लो, टी से हो गया त्रिपुरा, और फिर से एम आ गया, तो चाहे मेघालय कर लो या मिजोरम कर लो, क्योंकि 2 हैं तो दोनों का एक एक एम हमें लेना पड़ेगा, और बंगाल तो बंगाल है ही। तो इस तरीके से आप इसको ट्रिक, वैसे मेरे हिसाब से आप इसे ट्रिक से ही याद करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेपर में फिर इस तरीके से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन आपको ट्रिक पता है तो फिर आप इसको कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये वो राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, किसके साथ, सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ हमारी जो लैंड बाउंड्री है ये सबसे बड़ी है। कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही है। भाषा अगर हम देखें तो भाषा है बंगाली, और यहाँ की मुद्रा है टका, और राजधानी है साथियों ढाका, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे स्टेट है भूटान। भूटान के साथ हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक है WA, इस तरीके से WA, मतलब वार्स इसे कह सकते हैं, वार्स, WAARS, ठीक है। देखो W से हो गया वेस्ट बंगाल, A से हो गया असम, AR से हो गया अरुणाचल, और S से हो गया सिक्किम, है ना। तो वार्स मतलब जैसे भूटान की जो पहचान है वो एक बहुत शांत देश के रूप में है, तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भूटान जो है वो युद्ध से दूर रहता है, वॉर से दूर रहता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर आप वॉर की स्पेलिंग आप ठीक करने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ट्रिक को ट्रिक की तरह पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो वार्स इसकी ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखना, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। लैंड बाउंड्री है हमारी केवल 699 किलोमीटर के साथ। भूटान की राजभाषा है जोंगखा, और यहाँ की जो मुद्रा है ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। मुद्रा है भूटानी नेंगुत्रलम, ठीक है, भूटानी नेंगुत्रलम, ये इसकी मुद्रा है, और यहाँ की राजधानी है थिम्पू, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला देश है हमारे पास चाइना। चाइना के साथ देखिए कौन कौन से क्षेत्र सीमा साझा करते हैं, ठीक है। देखो चाइना के साथ हमारे 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, यानी टोटल 5। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। इसकी भी ट्रिक है, देखो इसकी ट्रिक है शालू। शालू एक महिला का नाम है जो बहुत चुलबुली है, और चाइना भी बहुत चुलबुला है, इस वजह से इसको याद कर सकते हैं। देखो एस से हो गया सिक्किम, एस से हो गया हिमाचल प्रदेश, ए से हो गया असम, सॉरी ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम नहीं, एल से हो गया लद्दाख, और यू से हो गया
उत्तराखंड। तो ये वो राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं किसके साथ, जो सीमा साझा कर रहे हैं साथियों चाइना के साथ। याद रखना शालू, ठीक है। अगर लैंड बाउंड्री की बात करें कितनी लैंड बाउंड्री है, तो ये है 3488 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें जिसे हम चीनी भाषा बोलते हैं, एक्चुअल में चीनी भाषा नहीं है, भाषा का नाम है मैंडारिन। तो मंडारिन भाषा यहाँ पे चलती है। मुद्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ की मुद्रा है युआन, ध्यान रखना। और राजधानी है चाइना की बीजिंग, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास म्यांमार। म्यांमार के साथ भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, आपके सामने है, देख सकते हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है अरुणा मामी, अरु ना मा मी। AR से हो गया अरुणाचल, ना से हो गया नागालैंड, MA से हो गया जो है मणिपुर, और MI से हो गया मिजोरम, ठीक है। हाँ, तो अरुणा मामी ये इसकी ट्रिक है। AR से हो गया अरुणाचल, NA से हो गया नागालैंड, MA से हो गया मणिपुर और MI से हो गया मिजोरम। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कितनी सीमा रेखा है, तो वो है 1643 किलोमीटर की। यहाँ की भाषा है बर्मी, मुद्रा है क्यात, और जो यहाँ की राजधानी है वो है नेपाइते, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेपाल। नेपाल के साथ टोटल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये हैं वो 5 राज्य जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, ठीक है। इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है सुब्बू, ठीक है। सुब्बू भैया हैं जो बहुत जाते रहते हैं नेपाल में। एस से हो गया सिक्किम, यू से हो गया, देखो दो हैं, 2 यू हैं, तो चाहे तो यूपी कर लो और चाहे कर लो आप उत्तराखंड। बी भी 2 हैं, तो चाहे बंगाल कर लो चाहे बिहार कर लो, दोनों ही आने हैं। तो ये हो गया सिक्किम, यूपी, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड। ये इसकी ट्रिक हो गई सुब्बू। तो सुब्बू भैया हैं, नेपाल जाते रहते हैं, और नेपाल के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो है 1751 किलोमीटर लंबी। भाषा है यहाँ की नेपाली, मुद्रा चलती है नेपाली रुपया, और राजधानी है काठमांडू। आगे बढ़ते हैं। आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश लगते हैं, जो कि हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसकी भी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक है कि पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं उनको पिज़्ज़ा पसंद है, तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे, गर्ल पिज़्ज़ा। तो पाकिस्तान की महिलाओं को पिज़्ज़ा पसंद है, इस वजह से। अब GIRL मत करना, और पिज़्ज़ा की स्पेलिंग मेरे को सही मत बताना, ये ट्रिक है, तो ट्रिक की तरह याद करना है इसको। G से हो गया गुजरात, R से हो गया राजस्थान, L से हो गया लद्दाख, P से हो गया पंजाब, और J से हो गया जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से ये टोटल 5 राज्य हो गए जिनके साथ हमारी सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। याद रखना। लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई है 3323 किलोमीटर। भाषा यहाँ की राजभाषा है उर्दू, मुद्रा है रुपया, पाकिस्तानी रुपया, और राजधानी है यहाँ की इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका जो है अभी पेपर में पूछा जाता है, आज ही जो है पुलिस का पेपर हुआ है, उसमें सवाल था कि भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, तो उसमें ये सवाल था। इसी तरीके के सवाल पेपर में आते हैं बेसिकली। तो मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग हो जाता है, या हम कहें पाक जलडमरू, ऐसे भी कह सकते हैं। पाक जलडमरू द्वारा भारत से अलग हो जाता है, या मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग हो जाता है। डायरेक्टली कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, तो समुद्री सीमा है। भाषा है यहाँ की सिंहली और तमिल। मुद्रा है श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया, और राजधानी इसकी देख लो भाई, राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे, जो कि एक विधायी राजधानी है, और कार्यकारी राजधानी है कोलंबो। आगे बात करते हैं मालदीव। ये तो अभी बहुत चर्चा में है, मोदी जी ने इसकी पिलाई कर दी थी तो चर्चा में आ गया था। लक्षद्वीप के नीचे भाग में स्थित नीचे हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिम भाग जो है वहाँ पे पड़ेगा मालदीव, ठीक है। काफ़ी अभी तो बहुत चर्चा में रहा था ये, ठीक है। आज से लगभग 1 महीना पहले बहुत चर्चा में था, ठीक। समुद्री सीमा है, लैंड बाउंड्री नहीं है। यहाँ की जो भाषा है वो है दिवेही, और यहाँ पर भी रुपया ही चलता है, और राजधानी है इनकी माले। ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी चर्चा में था तो पेपर में आ सकता है। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। देखो इन तीनों को पढ़ लो। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, ध्यान रखना। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये बेसिक है, आपको इनको याद रखना ही रखना है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ और बेसिक फैक्ट है उनको और देख लो, फिर इससे जुड़े हुए जो है सवालों को हम यहाँ पर लगाएंगे। देखो, मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भैया, ध्यान रखना। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, यानी हिंद महासागर का। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिल जाते हैं? नीलगिरी में मिल जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है, देखेंगे हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा प्रदेश लक्षद्वीप है, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख है। नहीं भाई, अब ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप गूगल कर लेना। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी अवस्थित है, ये पेपर में आ सकता है। खंबात की खाड़ी किसके बीच में है? दमन और दीव के बीच में है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 बहनों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन्हें कहते हैं 7 सिस्टर्स, ध्यान रखना। ये 7 बहनें हैं, उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनें। इनमें एक चीज़ आप नोटिस करना है कि उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों में सिक्किम शामिल नहीं है, ये आपको स्पेशल याद रखना है। सिक्किम जो है 7 बहनों में नहीं आता है। देखो इसमें कहीं है क्या? नहीं होगा। आगे देखिए, भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र तट से लगी हैं। यानी भारत के कुल कितने राज्यों के पास समुद्र तट है? तो 9 4 13, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनमें गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी तथा गोवा की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। आगे बढ़ो। भारत में 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलबद्ध हैं। स्थलबद्ध का मतलब ये हो गया कि चारों ओर से उनके अन्य दूसरे राज्य हैं जो उन्हें कवर करते हैं। उनके पास ना तो कोई समुद्री जो है सीमा है और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। जो चारों ओर से अन्य राज्यों से घिरे हुए हैं, ऐसे राज्यों को कहा जाता है स्थलबद्ध, इंग्लिश में बोलते हैं लैंडलॉक्ड। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? देखो, मतलब आगे देखिए, 5 राज्य छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में और माहे केरल में, ठीक है। हाँ, तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, आपको ध्यान रखना। समुद्री तटरेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? देख लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों के पास समुद्री तटरेखा है, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव एवं पुडुचेरी, ठीक है, ये हैं। भारत के 16 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों से मिलती है। आगे देखिए, भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एवं श्रीलंका। अभी हमने पढ़ा है ऊपर। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर में भूटान से मिलती हैं, पढ़ करके आए हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, ध्यान रखना, ये हमने बनाई हैं, नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान यानी होगा, गलत हो गया ये, ठीक है, याद रखना। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तथा भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का केस में थोड़ा सा जान लो। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है वो अध्यारोपित सीमा है, ध्यान रखना। देखो ये लिखा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा जो है वो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, यानी अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा क्या होती है? जो किसी दूसरे देश के द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा को भारत और पाकिस्तान ने सेट नहीं किया है, वो 1947 में अंग्रेजों द्वारा सेट की गई है, तो इसी वजह से अध्यारोपित सीमा है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ प्रश्न ही है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक होता है। अभी आज ही पुलिस के पेपर पूछा गया प्रश्न है।
यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। ध्यान रखना, इसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये पाक या पाकिस्तान, उससे कोई मतलब है नहीं। ये तो बंगाल के गवर्नर थे जिनका नाम था रॉबर्ट पाक, उनके नाम पर है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी श्रेणियां, ध्यान रखना, अराकान योमा, चिन, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है। तो भारत और म्यांमार के बीच कौन सी श्रेणियां हैं? अराकान योमा, चिन, नागा और पटकाई। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। ये पॉइंट आपको स्पेशल याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्किम की लोकेशन दी हुई है, देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। सिक्किम के ईस्ट में आपको मिलेगा भूटान, नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा चाइना, वेस्ट में मिलेगा नेपाल। ठीक है, तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे देखो, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। और इस प्रकार पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, लद्दाख, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ये आपको स्पेशल याद रखना है। ठीक है, सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। और लद्दाख अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है, जो आपको याद रखना है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। 0 लाइन जो है इन्हीं दोनों के बीच में है, बांग्लादेश और त्रिपुरा। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिनमें सर क्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुर तथा वूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का वियोजन शामिल था। ये टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम लगाएंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो, आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, आपके बीओ एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है बीईओ पेपर में भी आने की संभावना है। देखो, स्टेटमेंट पर आधारित है। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के साथ घिरा हुआ है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं के साथ लगा हुआ है, अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं के साथ लगा हुआ है। अब बताना इनमें से कौन सा सही है। तो देखो, ये सवाल आप तब कर पाओगे जब आपको प्रॉपर पता होगा कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, वो भी ट्रिक के माध्यम से, वरना इसे नहीं कर पाओगे। फिलहाल इसका आंसर है तीनों ही सही है। यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ पर आप देख लो। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा साझा कर रहा है, भूटान के साथ कौन कौन कर रहा है, नेपाल के साथ कौन कौन कर रहा है, म्यांमार के साथ कौन कौन कर रहा है, सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की मिलती है। मैंने आपको क्या बताया कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से क्षेत्र सीमा बनाते हैं? AMTM बंगाल, बताया नहीं बताया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बंगाल। इसमें मणिपुर नहीं है, तो यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो अभी मैंने बताया AMTM बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बंगाल। अब यहाँ पर आप देख लो, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? तो मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई, क्या बताई? WAARS। वेस्ट बंगाल इसके साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं मिलती है, तो वेस्ट बंगाल कट गया। ए से हो गया यहाँ पर असम इसमें ऑप्शन नहीं, उसे छोड़ दो। फिर है अरुणाचल प्रदेश इसमें सीमा साझा कर रहा है, पूछ रहा है नहीं, अरुणाचल प्रदेश कट गया। फिर है क्या सिक्किम इसमें सीमा साझा कर रहा है, ये इसमें ऑप्शन में है, ये भी कट गया। क्या बचा? केवल मेघालय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेघालय होगा। ट्रिक से याद करोगे, लंबे समय तक याद रहेगा। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न 2012 में। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए जरा, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? यानी सबसे लंबी सीमा रेखा म्यांमार के साथ किसकी है, ये आपको बताना है।
मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। आरएएस में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे लंबी है, स्पेशल म्यांमार के साथ। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है म्यांमार के साथ किसकी कितनी सीमा रेखा है, तो अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार के साथ सीमा है 520 किलोमीटर, नागालैंड की 251, मणिपुर की 398 और मिजोरम की 510। तो सबसे लंबी किसके साथ है, मिजोरम के साथ है, ध्यान रखना। और सबसे छोटी किसके साथ है, नागालैंड के साथ है, ये ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगती है, ये आपको बताना है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है, मैंने ट्रिक इसकी बताई थी, अरुणामी, ये सीमा साझा कर रहे हैं। अरुणा मतलब अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है, तो ये तो कर रहा है, तो गलत हो गया। ना से हो गया नागालैंड, ये भी गलत हो गया। MA से हो गया मणिपुर, ये ऑप्शन में नहीं है, इसे हटाओ। और MI से हो गया मिजोरम, ये भी कट गया, तो क्या बचा, असम बचा, असम इसका सही जवाब है। इसी तरीके के सवाल आएंगे भाई पेपर में, समझ लो। इनमें से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो मैंने आपको बताया इसकी ट्रिक। अब देखो, पीसीएस प्री में भी आया है और UDLDA में भी आया है। इसकी ट्रिक क्या है, GRLE जा, है ना। लेकिन ये चूंकि 1990 के हिसाब से है, ठीक है। आप आज के हिसाब से देखो तो भैया गुजरात भी बनाएगा, राजस्थान भी बनाएगा, लद्दाख भी बनाएगा, पंजाब भी बनाएगा और जम्मू कश्मीर भी बनाएगा, ठीक है। उस समय जो है लद्दाख नहीं होता था, तो वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि 1990 का सवाल है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेपाल की पड़ोसी भारतीय सीमाओं का युग्म है, मतलब नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से भारत के, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, मैंने ट्रिक बताई सुब्बू, ठीक है। सिक्किम, यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड। अब आपको बताना है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का ट्रिक क्या है। तो देखो, भूटान क्या नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, नहीं कर रहा, गलत हो गया। बिहार तो कर रहा है, लेकिन क्या असम कर रहा है, नहीं कर रहा, ये भी गलत हो गया। हरियाणा क्या नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, नहीं कर रहा, यही बच गया, सिक्किम और बिहार। ये रहा सिक्किम, ये रहा बिहार। तो इसी तरीके के सवाल आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। और देखो, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, तो अभी हमने देखा AMTM बंगाल इसका जो है आंसर है। तो सही जवाब क्या होगा, AMTM बंगाल में नागालैंड कहाँ आएगा, नहीं आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच साथियों रेड क्लिफ सीमा है, ध्यान रखना। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में है, ठीक है, ये वाली मैकमोहन। डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और मैगी नॉट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किसके बीच में है। डूरंड लाइन किसके बीच में है, अभी जस्ट मैंने बताया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी POK और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरीके के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि अब अगर यहाँ से कोई सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरे बस इस सीरीज को चलाने का उद्देश्य ये है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ लें वो पक्के हो जाएं हमारे, और पेपर में गलती हमसे ना हो। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछिए। पहली बार आए हैं, चैनल को फॉलो कर लो। BO की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, सिलेक्शन वाली तैयारी करवाएंगे प्री में कहकर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।